आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का है और इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये 3 से 5 मार्क्स में आसानी से आपसे पूछा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक सर्किट अबव फिगर इज इन अ क्लॉथ ड्रायर कंटेन्स 2 हीटर। यहां पर 2 हीटर दिए हैं एक्स और वाई इन पैरेलल। आपको 2 हीटर दिए हैं एक्स और वाई जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ये रहा। द अबव फिगर शो द सर्किट कनेक्टेड टू अ 230 वोल्ट बैटरी। ये जो सर्किट है आपका 230 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। पावर सप्लाई व्हेन बोथ द स्विचेस आर क्लोज्ड द करंट इन एक्स इज 3.5 एम्पियर। यानी जब ये दोनों स्विच अगर आप क्लोज कर देते हैं तो जो एक्स में करंट फ्लो होता है वो फ्लो होता है 3.5 एम्पियर। 3.5 एम्पियर। अब आपको क्या करना है, एनालाइज द सर्किट गिवन अबव एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। चलो इस सर्किट को एनालाइज करके और जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर करते हैं। सबसे पहले हमसे पूछा गया है कि कैलकुलेट द पावर डेवलप इन हीटर एक्स। अब आप कहेंगे सर पावर कैसे निकालें? भाई सिंपल सा है, अगर आपको मैं पूछूं कि x के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है तो ये दोनों पैरेलल में है, तो x के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 230 वोल्ट है। x में फ्लो होने वाला करंट कितना है? 3.5 एम्पियर है। अब क्या वोल्टेज और करंट की हेल्प से आप पावर निकाल सकते हैं? बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि जो पावर होता है वो होता है वोल्टेज इंटू करंट। पावर होता है वोल्टेज इंटू करंट, और हमको x के अक्रॉस पावर पूछा है तो ये हो जाएगा Px बराबर वोल्टेज कितना है 230 वोल्ट और करंट कितना है? करंट है आपका 3.5। तो x में जो पावर डेवलप हो रही है वो 230 इंटू 3.5 होगा। कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके फटाफट मैं कैलकुलेशन कर लेता हूं। तो ये हो जाएगा 230 इंटू 3.5 805। तो जो पावर डेवलप हो रही है यहां पर, जो पावर डेवलप हो रही है यहां पर वो हो जाएगी 805 वॉट। 805 वॉट पावर डेवलप हो गई x में। ये हो गया, आपको समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट पार्ट कह रहा है कि इफ द रेजिस्टेंस ऑफ x इज डबल देन द y कैलकुलेट द करंट इन हीटर y। देखो इसको तो वैसे हम आसानी से सॉल्व कर देंगे, लेकिन जिस तरीके से हमको नंबर मिलेंगे वो तरीका हमको सॉल्व करना है। सर देखो, अगर मैं बात करूं तो हमसे बोल रहा है कि रेजिस्टर ऑफ x इज डबल देन ऑफ y। तो मैं y का रेजिस्टेंस अगर r मानता हूं तो x का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ तो जरा। अगर मैं y का रेजिस्टेंस R मानता हूं तो x का रेजिस्टेंस कितना होगा? हमसे बोल रहा है ना कि रेजिस्टेंस ऑफ x इज डबल देन दैट ऑफ y। तो जो आपका x का रेजिस्टेंस है वो 2R हो जाएगा, राइट। देन कैलकुलेट द करंट इन द हीटर y। अब अगर रेजिस्टेंस इसका हाफ है तो करंट जस्ट डबल हो जाएगा, बट हम इस तरीके से नहीं सॉल्व करेंगे। हम इस तरीके से नहीं सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे v बराबर IR। v बराबर IR। तो पहले हमने इसके लिए, ये जो हमारी ब्रांच 1 है, ब्रांच 1 के लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, फिर हम ब्रांच 2 के लिए लगाएंगे। तो पहले हम ब्रांच 1 के लिए लगाते हैं तो क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला v बराबर IR लगाना है फॉर ब्रांच 1। तो देखो v तो आपका सेम है 230 बराबर, यहां पर जो करंट फ्लो हो रहा है वो 3.5 है, जिसको हम 7/2 लिख सकते हैं, और इसका रेजिस्टेंस है 2R। इक्वेशन 1। ब्रांच 2 के लिए हम सेम इक्वेशन बनाते हैं, तो ब्रांच 2 के लिए हमारी सेम इक्वेशन बन जाएगी 230, क्योंकि v बराबर IR, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम है। इसमें जो करंट फ्लो रहा है वो मैं मान लेता हूं I। तो इसमें जो करंट फ्लो रहा है वो है I, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो R है। इसमें जो करंट फ्लो रहा है वो I है, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो R है, राइट। अब हमको इसको सॉल्व करना है। चलो अब हम इसको सॉल्व करना है तो आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो भाई दोनों इक्वेशन में अगर आप देखो तो LHS तो बराबर है ना, तो ये दोनों को बराबर कर दिया, फिर RHS भी आपके बराबर हो जाएंगे। RHS बराबर हो जाएंगे तो RHS क्या हो जाएगा? I इंटू R बराबर 7/2 इंटू 2R, यही होगा। तो देखो R से R कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो जो I होगा वो आ जाएगा हमारा 7 एम्पियर। यानी जो y है, y में करंट कितना फ्लो होगा? जस्ट इसके डबल करंट फ्लो हो जाएगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस जस्ट हाफ है, इसका रेजिस्टेंस जस्ट हाफ है, तो इसमें फ्लो होने वाला करंट डबल हो जाएगा 7 एम्पियर। क्लियर है? समझ में आ गया? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब क्वेश्चन कितना समझ में आया रेटिंग करके बताओ। अगर फुल समझ में आया तो 10 आउट ऑफ 10, वरना आपको पता है कितना नंबर देना है। और सीरीज अच्छी लग रही है तो कमेंट करके बताइए, ताकि इसको कंटिन्यू रखेंगे आपके एग्जाम तक, और डेली आपको एक एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस मैं करवाता रहूंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।